स्क्वायरिंग का ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर भी लगाना होगा। अगर अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये रूट से स्क्वायर कट गया तो आपका सिंपल क्या बचेगा, 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपन में बी का स्क्वायर। ये बात समझ गए। फिर आप क्या करो, ये अब रेशनल नंबर बन गया पहले रूट, इसीलिए हमने क्या करा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो याद रखना यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे देना स्क्वायरिंग बोथ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस देखो, आपको एपिसोड नंबर 6 है जो कि चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वास्तविक संख्या हिंदी में कहते हैं, जो कि आपका थ्योरम नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इसी फॉर्मेट पे आपके एक क्वेश्चन 100% आएंगे। मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, उनमें से आपके एक क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में 3 मार्क्स के लिए 100% आएगा। तो आपके लिए ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के सवाल का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ आप लोग अच्छे से सुनना। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि आंसर आपको इसका थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि देखो, जब आपका यहाँ पे इरेशनल नंबर बोला जाता है तो हमें जस्ट अपोजिट लेना होता है। अगर आपका यहाँ पे इरेशनल नंबर बोला तो रैशनल नंबर यहाँ पे मानना है, यहाँ पे अगर यहाँ रैशनल होता तो यहाँ पर हम इरेशनल मानेंगे। ये बात याद रखना। अगर परिमेय है तो अपरिमेय। अगर अभी तक आपने पार्ट 5 नहीं देखा, आप देख लो, वहाँ पे नंबर से कोई भी आज के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपने पार्ट 5 देख लिया तो कोई उसमें सारे नंबर्स, को प्राइम, इंटीजर्स, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग उसमें क्लियर है। तो आपको यहाँ लिख देना, फिर यहाँ पर लिखना सो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, मतलब एक्सप्रेस फॉर्म a/b वेयर a एंड b को प्राइम इंटीजर्स। आपको एक चीज़ बता दिया, अगर आपने पहले देखा कि √2 आपका एक रैशनल नंबर था, आपने उसे रैशनल नंबर एज्यूम किया, तो उसी चीज़ को तो एक्सप्रेस आप a/b में कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने एक रैशनल नंबर माना है, सपोज करो आपके पास ये √2 आप एक अपने रैशनल नंबर माना, a/b माना, तो a/b में ही तो रिप्रेजेंट करोगे। और ये जो दोनों होगा ये को प्राइम होगा, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा। पार्ट 5 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरा सीरीज अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो आप अकेला प्लेलिस्ट बनाएगा सेपरेट करके, आप देख लो। चैप्टर 1 से कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मिशन 90 में सारे चैप्टर कराए जाएंगे सब सब्जेक्ट के, तो आप लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से देखते जाओ, और 90+ तो कैसे भी करना ही है। देखो, ये हो गया। इतने के बाद आपको ये चीज़ इस तरह से लिख देनी है। चलो मैं यहाँ से आंसर करके चल रहा हूँ। आपको यहाँ पर लिखना है √2 इक्वल्स टू a/b। स्क्वायरिंग का ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर भी लगाना होगा। अगर अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये रूट से स्क्वायर कट गया तो आपका सिंपल क्या बचेगा, 2 इक्वल्स टू a² b का स्क्वायर। ये बात समझ गए। फिर आप क्या करो, ये अब रेशनल नंबर बन गया पहले रूट, इसीलिए हमने क्या करा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो याद रखना यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख देना यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये याद रखना। तो फिर तुमने क्या करा, इससे रूट से काट दिया, 2 बच गया यहाँ पे, ये a स्क्वायर a बच गया b, इसके नीचे आपने 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपने लिख दिया इसे 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई। यहाँ तक आने के बाद ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आप ये चीज़ देखो, अगर ये b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, मतलब आप बोल सकते हो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो आपको एक स्टेटमेंट देनी है यहाँ पे, जो ये 2 जो नंबर है, इंटीजर्स जो 2 जो ये कॉफिशिएंट है, ये आपका 2 डिवाइड्स, यहाँ पे लिख दो 2 a स्क्वायर। उसी हिसाब से अगर मान लो स्क्वायर और स्क्वायर दोनों का कट जाता है तो आपके पास सिंपल क्या बचता है, 2b और a बचता है। तो आप एक स्टेटमेंट और दो यहाँ पे 2 डिवाइड्स a। ये बात समझिए, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, दोनों बराबर में है, तो आपको पता है इक्वल्स टू में दोनों कट जाता है, तो ये बच गया आपका 2 डिवाइड्स a। तो यहाँ तक ये स्टेटमेंट हो जाता है। उसके बाद जो है अब आगे इसका यहाँ तक तो ये हो जाता है, उसके हिसाब से उसके बाद आगे देखो क्या करना है। जब आप ये चीज़ दे देते हो, क्या a को आप कैसे लिख सकते हो, 2m। क्या लिख सकते हो, 2m। आपने जो ये a है ना, यहाँ पे m एक इंटीजर्स है, याद रखना। तो जैसे मैंने लिखा 2 इक्वल्स टू 2m, ये अपने आप से मानना होता है, ध्यान रखना। और इसको किस में पुट करना आपको, जैसे मानना आप किस में लिखोगे, इक्वेशन 1। तो आपका इक्वेशन क्या है, ये वाला है। तो आप ऐसा रखो यहाँ पे 2b स्क्वायर
इक्वल्स टू ए की जगह आपने 2m लिखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2m का स्क्वायर आ जाएगा। चलो ठीक है, ये आ गया आपका 2b स्क्वायर इक्वल्स टू में 4m स्क्वायर। यहाँ तक तो बातें समझ आ गई। अब इसके बाद अब देखो ये 2 से 4 कैंसिल कर लो तो आपके पास बच रहा है b स्क्वायर इक्वल्स टू में 2m स्क्वायर। समझ आ गया भैया। जब ये इतना स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है तो आप अगेन फिर से क्या लिख दोगे, एक स्टेटमेंट फिर से लिखना है यहाँ को। आप ये चीज़ क्लियर हो गई, जब यहाँ तक क्लियर हो जाता है तो आपको ये चीज़ पता चल गया। तो ये जो 2 है 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, आपको होता है ये जो 2 है इसके नीचे चला जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से स्क्वायर स्क्वायर अगेन कैंसिल हो जाएगा तो आप फिर से स्टेटमेंट एक दोगे यहाँ पे कि 2 डिवाइड्स b, क्योंकि पहले b स्क्वायर था फिर b, दो हमें इंटीजर्स a b मानते हैं। तो देखो 2 जो है एक बार 2 को डिवाइड्स करा a स्क्वायर से, फिर 2a, फिर यहाँ पे 2b, इसीलिए हमने m लिया था जिससे कि हमारा a और b हो जाए। अगर इतना स्टेटमेंट दे दिए तो अब सोचो आपका यहाँ तक जो है वैल्यू पूरी की पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। यहीं तक आपका स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक किया जाता है। फिर एक स्टेटमेंट दिया जाता है कॉन्ट्राडिक्शन वाला, जो लेट एज्यूम, जो हमने आपको एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर माना उस फॉर्मेट में। तो अब आगे देखो, आपको मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस लेड टू द कॉन्ट्राडिक्शन दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने जो माना, जो मेथड लगाया वो √2 जो है एक रैशनल नंबर है इन द फॉर्म P अपॉन Q। मैंने यहाँ पे A अपॉन B लिखना था, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। वेयर P मतलब A B मानना, आप यहाँ पे A B मानना, A एंड B बोथ आर को प्राइम नंबर। ए मतलब क्यू की जगह आप बी लिख लेना, क्योंकि दोनों फॉर्मेट चलता है। ए बी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, यहाँ पे ए अपन बी भी लिख सकते हो और पी अपन क्यू भी लिख सकते हो। तो क्यू इक्वल्स टू नॉट जीरो। तो आप यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट लास्ट में जरूर लिखना है यहाँ पे। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। दस 2 इज अ इरेशनल नंबर बाय द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अगर आप इतना कर देते हो तो आपको यहाँ पे 3 नंबर पूरे हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये कि देखो आपको पूरा माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं √3, √5, √7 जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं बेसिक मेथड से करवा दूंगा, आप लोग भी कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अगले सेक्शन में उस डाउट को ले लूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्त यार में, स्कूल ग्रुप्स में शेयर जरूर करना।